दोस्तों ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी और इस रेडियो को आप सुन पाते हैं 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो हैं मेंटल हेल्थ काउंसलर विमल रतूड़ी जी। तो रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो धन्य हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया जो आज के दौर में लगभग हमारे पूरे समाज में अपनी पैठ बना चुका है, और ख़ास तौर पर क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आज जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कई सारी डिवाइसेस हैं जो कि उन्हें मीडिया से जोड़ रही हैं, सोशल मीडिया से ख़ास तौर पर जोड़ रही हैं। तो सोशल मीडिया जो हमारी पूरी लाइफ में अपनी पैठ बना चुका है, वो कहीं न कहीं हमारी जो लाइफ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उसे भी प्रभावित कर रहा है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, ख़ास तौर पर जो हमारे युवा हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव सोशल मीडिया डाल रहा है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो रतुड़ी जी, जैसे अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लगातार हर युवा के बीच में अपनी पहुँच बना चुका है और बहुत गहराई से पहुँच बना चुका है, और कई सारे जो ओपिनियंस हैं, वो भी आज के दौर में सोशल मीडिया से ही तय होते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ कि सोशल मीडिया जो युवाओं को प्रभावित कर रहा है आज के समाज में, तो वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? इस बात को इस डेटा से प्रूव करना मैं चाहूँगा कि इंडिया में 500 मिलियन यूज़र हैं। अगर और इसका जो एक्टिव एज ग्रुप है वो 15 से 24 साल, जो मेन यूथ है वो इसका एक्टिव यूज़र है। ऑन एवरेज वो 3.2 आवर पर डे सोशल मीडिया पे बिता रहा है। दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय वो इस सोशल मीडिया पे बिता रहा है। सोशल मीडिया यूथ नहीं चला रहा है, सोशल मीडिया यूथ को चला रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी ज़िंदगी का इतना हम महत्वपूर्ण हिस्सा, और जब से अगर ये रील्स का दौर आया है, तो हमारा अटेंशन स्पैन से लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं। फटाफट, फटाफट रील स्क्रॉल करना, एक हम दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल कर सकते हैं, और रील स्क्रॉल करना हमारे इमोशनल फ्लक्चुएशन को बढ़ाता है। और सोशल मीडिया ने हमारे सामने एक आभासी दुनिया का एक नया इतना बड़ा आयाम खड़ा किया है कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली क्या है, नकली क्या है। अभी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि जिन लोगों को हम इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, जिन लोगों को हम एक्सपर्ट की तरह देख रहे हैं, क्या वो सच में एक्सपर्ट हैं भी या नहीं है, या वो ज़िंदगी जो दिखाई जा रही है वो रियल में एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है। और क्योंकि वो एज ग्रुप 15 टू 24 एज ग्रुप ऐसी एज ग्रुप है जहाँ पे सही गलत की पहचान करना और सही गलत के लिए फैक्ट इकट्ठे करना बहुत कठिन होता है। तो बहुत बार हम रॉन्ग फैक्ट को ही असली मान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी पे, और हम उस रियल लाइफ़ को भूल के रील लाइफ़ को ही सच मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। रतुड़ी जी, जैसे कि आपने अभी हमारे लिसनर्स के सामने बात कही कि जो युवा है वो सोशल मीडिया को नहीं चला रहा है, कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया है वो युवाओं को चला रहा है। बिल्कुल। कहा ये जाता है कि जो युवा हैं वो देश की रीढ़ हैं, देश का भविष्य हैं। तो ऐसे में जो युवा हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है सोशल मीडिया के माध्यम से वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? और किस तरीके से आप आज के समाज में देखते हैं कि युवा सोशल मीडिया से जुड़ करके अपना माइंडसेट तैयार कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे, आज के दौर पे किसी को भी इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। अगर आप चाहे इसे स्ट्रैटेजी के तौर पर देखें, या बहुत जो कंपनियाँ या बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन इसे एज़ ए मार्केटिंग कैंपेन की तरह रन करते हैं। मल्टीपल स्टोरीज़ को अलग-अलग एंगल पे दिखा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और ये अलग-अलग लेवल पे हो रहा है, तब चाहे वो वोट के लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिक्स के लेवल पे हो, चाहे पब्लिक पॉलिसी के लेवल पे हो, ओपिनियन बिल्ड करने के लेवल पे हो, इस तरीके के कैंपेन रन किए जाते हैं। अभी आपको कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि पूरे इंडिया पे एक एक पैनिक सिचुएशन बनी थी कि अचानक एक तरीके की रील चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि दिल्ली से यूथ गायब हो रहा है, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, और उसने एक नेशनल पैनिक क्रिएट किया था। बाद में पता चला कि वो एक फ़िल्म का प्रमोशन था, बट ये बात सब लोगों के ज़बान में थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम फैक्ट्स की तरफ नहीं जा पाते हैं। बहुत बार जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इस रियल लाइफ़ के चक्कर में इतना फँस चुके हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि रियल लाइफ़ क्या है और रियल लाइफ़ क्या है। इससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उससे हमारा करियर इन्फ्लुएंस, मतलब अगर हम बहुत इसे इस तरीके से करें, यूथ का करियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर अभी हम यूथ को देखते हैं, और सोशल मीडिया की वजह भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि अचानक कोई ऐसा इंडिविजुअल फेमस हो जाता है जिसका
बहुत बार एकेडमिक अचीवमेंट कुछ नहीं होता है, बहुत बार सोशल अचीवमेंट कुछ नहीं होता है, या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है, बट सोशल मीडिया हाइप में वो हीरो बन जाते हैं। और तब यूथ को एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यार मेरा पढ़ के क्या फायदा, जब ये बिना पढ़े या बिना कुछ किए मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। यूथ में आप देखेंगे कि एक सडन इजी मनी की तरफ सोशल मीडिया ने थोड़ा वो दौर आया है कि यूथ थोड़ा मेहनत कम करना चाहता है, इजी मनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और उसका इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया का, क्योंकि जब वो दूसरे को देख रहा है कि यार ये तो कुछ पढ़े बिना भी अच्छी कार ले आ रहा है, अच्छा पैसा, अच्छी पार्टियां कर रहा है, घूमने जा रहा है, वो भी उस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तब वो रियल मेहनत करने की जगह ये सोचता है कि यार मैं कुछ भी करके फेमस हो जाऊं। मुझे बहुत सारे यूथ मिलते हैं और जब मैं बात करता हूं उनसे, तो उनका मेरा पहला क्वेश्चन होता है, वो बोलते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो मेरा पहला टॉपिक बात होती है कि अच्छा आप किस टॉपिक पे बात करोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, टॉपिक टॉपिक तो बाद में देखते जाएंगे, जो चलेगा वो चला देंगे, पर जिससे पैसा आए, इजी मनी, और जो करना पड़ेगा हम करेंगे, मुझे क्योंकि मुझे फेमस भी होना है। वो फेमस फैक्टर भी बहुत बड़ा है कि सब लोग रातों रात फेमस, बहुत लोग सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कुछ भी करके फेमस हो जाएं ताकि सोशल मीडिया स्टार बन जाए। जैसे आपने कहा कि कुछ भी करके वो सोशल मीडिया स्टार बन जाएँ, जो यूज़र्स हैं वो कहीं न कहीं देख कर के ये स अपना माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। ये आपने एक बात करी कि किस तरीके से जो यूज़र हैं वो अपना माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे यूज़र्स के साथ ही साथ एक पक्ष होता है क्रिएटर्स का। तो क्रिएटर्स का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस तरीके से सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है और जो क्रिएटर हैं वो किस तरीके से उनकी जो लाइफ़ है वो इससे प्रभावित हो रही है? ओके, क्रिएटर का पक्ष, क्योंकि इस पे दो, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें खासकर, तो आपको बहुत बहुत कम क्रेडिबल चेहरे नजर आएंगे जो बहुत अच्छा, जिनका क्रेडिबल कंटेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब कोई भी कंटेंट देख रहे हैं उस पे क्रेडिबल कंटेंट है या क्रेडिबल कंटेंट नहीं है, कि कुछ भी फैक्ट के नाम पे कुछ भी शो कर देना, कोई भी स्टोरी के नाम पे और पेड प्रमोशन के नाम पे कुछ भी दिखा देना, बहुत बार क्रिएटर इस पक्ष में भी रहते हैं, उनको भी फर्क पड़ता है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रील लाइफ की वजह से, रील में व्यूज कम आने की वजह से, लाइक कम आने की वजह से हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड्स किए हैं, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर है। जब उन्हें लगता है कि मैं फेमस कम हो रहा हूँ या मेरी व्यूज कम हो रहे हैं, मेरा अर्निंग कम हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके का क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे नई ट्विस्ट डालते हैं, नया हाइप हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उन्हें देखेगी। और बहुत बार उसमें बहुत सारे लीगल तरीके नहीं होते हैं, इथिकल तरीके नहीं होते हैं, और बिना सोचे समझे कि मेरे ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत डीप थॉट नहीं होता है, उसी का असर है। आप अगर देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे प्रमोशन को अब लीगली बंद किया गया, उसमें बैटिंग भी था, बैटिंग एप्स का प्रमोशन, क्योंकि इजी मनी की तरफ सारा यूथ जाना चाहता है। तो ओके, ये ऐप डाउनलोड कर लो, आप 5 रुपए लगाओ तो इतना बन जाएगा, और गवर्नमेंट ने उन्हें बंद किया, पर एक लंबे टाइम तक वो चले हैं। इजी मनी के लिए क्रिएटर भी उस तरीके के प्रमोशन करते हैं, उस तरीके का इन्फ्लुएंस डालते हैं, लाइफ स्टाइल को प्रमोट करते हैं, और उनका पर्सनल जिंदगी पे भी बहुत असर पड़ता है। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो एज ए सोशल मीडिया बेस्ट कपल हैं, बट वो केवल रील पे अच्छे कपल हैं या रील पे अच्छे फ्रेंड है, क्योंकि उन एज ए उनका वो कंबाइंड बिजनेस है, इसकी वजह से वो साथ में है, इन्फ्लुएंस करते हैं, बट रियल जिंदगी में वो एक दूसरे से बिल्कुल अननोन से ज्यादा का रोल नहीं है, बट क्योंकि मार्केट खराब ना हो इसलिए वो अलग नहीं हो सकते। तो ये उनकी जिंदगियों पे असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ अभी आपने यहाँ पर एक पक्ष और रखा कि वो उनके जो सामाजिक जीवन है या खास तौर पर जो उनका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन है उसको भी किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अगर हम बात करें जो युवा हैं उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और सोशल लाइफ है उसको किस तरीके से सोशल मीडिया आज के दौर में प्रभावित कर रहा है, और मैं ये दोनों पक्षों के लिए यानी कि यूजर के बतौर भी और एक क्रिएटर के बतौर भी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिएटर बहुत बार कंटेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। वो कंटेंट को इस तरीके से इस ये पहलू को ज्यादा फोकस करते हैं कि हम कैसा ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसपे कॉमेडी के नाम पे चीप कॉमेडी, कंटेंट के नाम पे बहुत बार वल्गर कंटेंट, जो इजी तरफ देखा जाता है, जिसका मार्केट बड़ा होता है, क्योंकि ये कंटेंट इस तरीके का होता है, लोग देखते हैं, तो इस तरफ कुछ भी बढ़ा देना, सेंसुअल कंटेंट इस, और जिससे मिस इंटरप्रिटेड कुछ चीज हो,
या ऐसे टॉपिक जिन पे व्यूज ज्यादा आते हो, इस तरफ क्रिएटर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा डेप्थ रिसर्च बिना किए हुए। जी। तो ये कंटेंट क्रिएटर का पक्ष है। यूजर इस तरीके से देखता है कि ओके, मुझे ये पसंद है, इसने पैसा कमाया, इसने ये किया, इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से वो उन क्रिएटर को देख पाए जो उस पक्ष पहलू को दिखा रहे हैं, जो शायद जिससे वो कनेक्ट कर सकें। ये वाला पहलू यूजर की तरफ ज्यादा है। तो दोस्तों, आप हैं विमल रतूड़ी जी, मेंटल हेल्थ काउंसलर, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात कर रहे हैं। और आज ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो युवाओं पर प्रभाव है वो किस तरीके से आज के दौर में हम देख रहे हैं। तो जैसे हमने काफ़ी सारी बातें करी कि किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को युवाओं की प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया। क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा था कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, देश की रीढ़ है। तो ये किस हद तक का खतरनाक हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए, और ख़ास तौर पर जो क्रिएटर्स हैं वो भी, और जो यूज़र्स हैं वो भी, और किस तरीके से इसकी आगे दिशा तय हो रही है? अगर हम बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसका क्या खतरा है, एंजाइटी यूजर में भी और क्रिएटर में भी। आप मैं नाम नहीं लूंगा, बट अब अभी कुछ दिनों पहले एक इंडिया के एक फेमस यूट्यूबर ने लाइव वीडियो में आके सुसाइड करने की कोशिश की। और आप सोचिए कि कोई 3 से 4 घंटे लाइव वीडियो कर रहा है, तो कितनी ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, आप क्या मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन चीज की तरह उभर के आया है यूजर क्रिएटर दोनों की तरफ। अटेंशन स्पैन कम हुआ है, खासकर रील्स के आने के बाद से। आप देखेंगे कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वीडियोस नहीं देखे जाते, वर्टिकल रील स्क्रॉल करने वाला बहुत जाता है। पीयर प्रेशर कि अच्छा तुमने उसका वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। लिखने का, अगर मैं इसे यूजर स्टूडेंट जिस एज ग्रुप में है उस कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा, तो लिखने का और मेमोराइज करने का दौर थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि हम दिन में अगर 100 रील और 200 रील, आप लगाइए ना कि जैसे हमने बात की कि 3.2 आवर अगर कोई पर डे स्क्रीन टाइम दे रहा है, तो उसने कितना कंटेंट देखा है, कितना कंटेंट कंज्यूम किया है। वो कंटेंट जिसने कंज्यूम किया है, तो आप सोचिए कि उसके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, यूथ सो नहीं पा रहा है, तो एक बहुत है स्लीप एबनॉर्मलिटी बहुत। रील देखते हुए खाना खाना, तो कितना खाना खाना है नहीं पता है। और अभी तो जैसे हमने इन्फ्लुएंस की बात की, तो उसमें इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोल रहे हैं, फैक्चुअल है नहीं है, और हम लोग एज ए कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। उसमें कितना सच है कितना सच नहीं है, बहुत बार हम उस पर नहीं जाते। तो खतरा तो है, बहुत ज्यादा खतरा है। अगर हम नहीं लौटे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हर लेवल पे, चाहे वो हेल्थ लेवल पे है, मेंटल हेल्थ लेवल पे, जैसे हमने फोमो और अलग अलग उस उन टॉपिक्स पे बात की कि सोशल प्रेशर है, और उस सोशल प्रेशर को यूथ कैसे डील कर पाएगा। अभी बहुत बार उस लेवल पे उतना मेच्योर नहीं होता है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि ओके, मुझे नहीं करना है ये, या कितनी देर करना है कब नहीं करना है, या इतनी देर नहीं करना है, ये सब समझ में नहीं आता है। तो खतरा तो बहुत है। तो रतूड़ी जी, जैसे हम कई बार कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बातें देखते हैं, तो एक इन्फ्लुएंस कुछ कह रहा होता है और दूसरा इन्फ्लुएंस उसकी काट कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कई लोग कहते हैं कि हमें अपने खाने में घी को शामिल करना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। ये भी अपने आप में कई सारे जो आपस में एक उनका एक जो वॉर है, कोल्ड वॉर है, कहीं ना कहीं चल रहा है धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी। अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों के जो जितने भी आपने समस्याएं अभी हमें हमारे लिसनर्स को बताई हैं, हमारे दोस्तों को बताई हैं, तो इन समस्याओं का कोई समाधान भी हमारे समाज में या फिर हम अपने आसपास में देख सकते हैं, और वो समाधान किस तरीके से हमें आगे रास्ता देगा? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया के यूज को बैन करने की या ना करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया से ही आप अगर देखेंगे कि बहुत सारा आप इन्फ्लुएंशियल जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल, पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। दुनिया बदल रही है, अगर उस बदलती हुई दुनिया में मैं ये बोलूं कि इस टूल को इस्तेमाल ना कीजिए, तो ये गलत होगा। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम अपने आसपास की बात भी करें, तो नेपाल में अभी एक जेनजी प्राइम मिनिस्टर बना है, उस वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल उसमें सोशल मीडिया ने अदा किया है। चाहे इंडिया में भी बहुत सारी अभी पॉजिटिव नरेशन स्टोरीज भी निकल के आती हैं, उसपे सोशल मीडिया का रोल होता है, चाहे वो करप्शन की स्टोरीज हों या कुछ पॉजिटिव स्टोरीज हों, तो उस पर सोशल मीडिया का रोल है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे कितनी देर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है,
कहीं सोशल मीडिया मुझे तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत थिन लाइन है, ये समझ आनी चाहिए। आप क्या ऑथेंटिक चैनल देख रहे हैं? क्या जो वो ऑथेंटिक वॉइस है? अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े प्रोग्राम में जो बहुत बड़े मेडिकल खुद को मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते थे, पता चला उनकी डिग्री फर्जी है। तो आप सोचिए कि उन्होंने इतने सालों में जो अपना कम्युनिटी बिल्ड किया, जिसे वो प्रोडक्ट बेच रहे थे, वो लीगल था, मतलब इल्लीगल प्रोसेस में बेच रहे थे। और अब दूसरा सवाल ये है कि उन दवाइयों का क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, ये भी फिर क्वेश्चनेबल है। तो ऑथेंटिसिटी जानना बहुत ज़रूरी है। कम यूज़ कीजिए, अच्छी कम्युनिटीज़ का साथ दीजिए, और इम्पोर्टेंट है कि ऑथेंटिक चैनल देखिए, कम देर देखिए, अपने फ़ायदे के लिए देखिए कि आप कौन-सा चीज़ है। और इम्पोर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ सपोर्ट लीजिए। और यूथ को खासकर मैं बोलता हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स एक वर्ड है। जब आप अपने लिए कम से कम कुछ टाइम निकालिए, हर दिन में कम से कम 2 घंटे का एक ऐसा टाइम स्पेंड निकालिए जब मैं बिना मोबाइल के रहूं, मिनिमम 2 घंटा। क्योंकि हम में भी एंग्जाइटी एंग्जाइटी आ चुकी है कि ओके, मैं जस्ट मोबाइल को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, चाहे वो कुछ नया मैसेज नहीं है, पर फिर भी मैं हर 5-5 मिनट में मोबाइल चेक करता हूँ कि अच्छा कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। आप डिजिटल डिटॉक्स में जाइए। आप 2 घंटे का टाइम अपने दिन में एक ऐसा रखिए जब आप बिल्कुल फोन ना छुएं सोने से पहले। क्योंकि मैंने जो बात की कि सोशल मीडिया हमारी स्लीपिंग साइकिल को भी खराब कर रहा है, तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को किनारे कर दीजिए। क्योंकि मोबाइल इतना स्टिमुलेशन पैदा करता है, वीडियो लगातार स्टिमुलेशन पैदा करते हैं, जिससे हम सो नहीं पाते हैं। तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को किनारे कर दीजिए। और कोशिश कीजिए, अगर आप वर्किंग है, स्टूडेंट है, यूथ एज ग्रुप में है, तो सैटरडे संडे अगर टाइम मिले तो अधिकतम समय बिना मोबाइल के गुजारिए। आपको अच्छा लगेगा, नेचर वॉक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। इसका अगर आप सही बैलेंस बना पाएंगे तो सोशल मीडिया यूज करना बुरा नहीं है। अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, फायदा होगा, नई नॉलेज होगी, कम्युनिटी बिल्ड होगी, आप नए नए चीजें सीख पाएंगे, वो उसके जरिए ही होगा। अच्छा टूल है, टूल को इस्तेमाल कीजिए, टूल आपको इस्तेमाल ना करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। तो दोस्तों ये हैं विमल रतूड़ी जी जो कि मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं और आपने हमारे लिसनर से जैसे बात करी कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और किस तरीके से हम उसको बिल्कुल सावधानी के साथ इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है और साथ ही हमारा जो अपना शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी हमारा सही बना रहे और इसके साथ ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ और जो हमारा जो सोशल लाइफ है वो भी हमारी बैलेंस रहे किस तरीके से हम उसे यूज़ करें ये सारी बातें आपने हमसे और हमारे लिसनर से साझा करी तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अब एक बार चलने से पहले एक बार फिर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। अगर आपको लगता हो कि इस बातचीत में कुछ जो ख़ास बात आनी चाहिए थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात आनी चाहिए थी और वो इसमें ना आ पाई हो, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोशल मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का बेनिफिट उठाइए, जितना अच्छे से आप प्रयोग कर सकते हैं उसे प्रयोग कीजिए। इन्फ्लुएंस मत होइए, रियल लाइफ को रियल लाइफ मत समझिए। दुनिया बहुत बड़ी है, आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। जो रील में दिखाया जा रहा है उसे सच मत मानिए। अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बिल्ड कीजिए, दोस्त बनाइए, लोगों से बात कीजिए। क्योंकि एनजाइटी आपको सोशल मीडिया एनजाइटी से तभी आप पार पा पाएंगे जब आप रियल दुनिया में दोस्त बना पाएंगे, रियल दुनिया में शेयरिंग करेंगे, रियल रिलेशन बनाएंगे, उससे आपको फायदा होगा। रील को रियल मत समझिए। तो विमल रतूड़ी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे जो सारे दोस्त हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उन सभी से ये सारी बातें साझा करने के लिए और किस तरीके से सोशल मीडिया को हमने इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पर जो हमारे युवा हैं उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है क्योंकि युवा जो हैं वो देश का भविष्य हैं और उन्हें किस तरीके से देश के भविष्य को सुरक्षित रखना है इस बारे में आपने हमसे और हमारे सभी दोस्तों से बातें साझा की इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दोस्तों इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।